शापित डायनासोर पार्ट 4। जैसा कि दोस्तों हमने पार्ट 3 में बताया था कि वह सोचता है कि कौन से रास्ते से जाऊं। फिर वह जंगल के रास्ते से जाने का निश्चय बना लेता है। रास्ते में उसे एक सियार मिलता है जो उसे एक जादुई फल वाला पेड़ बताता है। वह फल लेकर शापित डायनासोर किंग कोबरा के पास चला जाता है। किंग कोबरा 3 मुंह वाला नाग होता है जो बहुत ही खतरनाक होता है और उसी फल से किंग कोबरा का अंत होता है। फिर शापित डायनासोर चाइना के पेंगोंग जंगल के वहाँ पहुँच जाता है जो अमेज़न से भी बहुत खतरनाक होता है। उसे एक भालू मिलता है जो उसे जंगल के रास्ते से जाने के लिए मना करता है और नदी से जाने के लिए बोलता है, लेकिन फिर भी वह जंगल के रास्ते से जाता है। उसे वहाँ ड्रैगन मिलता है जो बहुत खतरनाक होता है, जो उसे मारने की बात करता है। तब शापित डायनासोर उसे अपनी पूरी बात बता देता है और इंसान बनकर वापस लौटने की बात करता है। दोस्तों, आज वह हांगकांग सिटी जाएगा। क्या इससे यहाँ अपनी समस्या का हल मिल पाएगा? क्या यह शापित डायनासोर वापस बलराम बन पाएगा? ये हम अब देखेंगे। वह हांगकांग सिटी पहुँच जाता है। थोड़ी देर बाद शापित डायनासोर हांगकांग सिटी पहुँच जाता है और उसको देखकर चकित रह जाता है और बोलता है, हे भगवान, इतना बड़ा शहर! यह तो मैंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखा। यह तो स्वर्ग है बिल्कुल। वह सिटी को निहारने लगता है। तभी वहाँ उड़ने वाले ड्रैगन आकर हमला करने लगते हैं। सभी लोग डर के भागने लग जाते हैं। वह ड्रैगन शापित डायनासोर के ऊपर मंडराने लगे और उससे बोले, तो हमारे परिवार का है, ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम चलो हमारे साथ। फिर शापित डायनासोर उन्हें भी पूरी बात बताता है कि वो एक इंसान है, कोई ड्रैगन नहीं है। लेकिन फिर ड्रैगन बोलते हैं, कुछ भी हो, तुम तो हमारे परिवार के ही हो। ड्रैगन शापित डायनासोर को उठाकर जंगल में ले जाते हैं। उसे वहां ले जाकर सब शापित डायनासोर की समस्या का हल ढूंढने में लगते हैं। तभी उनमें से एक बोलता है, हमारे परिवार में एक वृद्ध ड्रैगन है, उन्होंने तुम्हें बुलाया है। शापित डायनासोर वृद्ध ड्रैगन के पास चला जाता है। वृद्ध ड्रैगन उसे बोलता है, यहाँ एक डायनासोर है जो हमारे परिवार का नहीं है। वह हमको परेशान करता है, हमारे बच्चों को मार देता है। तुम उसको मार दो। लेकिन किसी को मारने से मुझे मुक्ति थोड़ी ना मिलेगी। लेकिन तुम तुम्हारे परिवार की मदद तो कर सकते हो। तुम हमारे लिए तो कुछ कर सकते हो। हमारे लिए तो तुम अवतार का रूप हो। ठीक है, मैं आप लोगों की मदद कर दूंगा। शापित डायनासोर अपने परिवार और उड़ने वाले ड्रैगन की मदद करने के लिए उस खतरनाक डायनासोर को मारने के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में वह जा ही रहा होता है, तभी उसे एक खरगोश मिलता है। खरगोश उससे बोलता है, और भाई कहाँ जा रहे हो? तुम्हें पता नहीं तुम खतरे की तरफ जा रहे हो? तुम किससे मिलने जा रहे हो? तभी शापित डायनासोर बताता है, नहीं, मैं उस खतरे को खत्म करने जा रहा हूँ। उस डायनासोर को ही मारने जा रहा हूँ। खरगोश, लेकिन वो इतना आसानी से नहीं मरेगा। उसको वरदान मिला है अमर होने का। उसको कोई नहीं मार सकता। सिर्फ एक तलवार है जिससे वो मर सकता है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि वो तलवार कहाँ है। यहाँ से उत्तर की तरफ तुम्हें जाना है। वहाँ एक घर है, वहाँ कोई भी नहीं रहता, बहुत सुनसान सी जगह है। वहाँ एक कौवा रहता है। वह कौवा उस तलवार की रक्षा करता है। तुम्हें कौवे के सोने के समय वह तलवार उठानी है और उसको मारना है। अगर वो कौवा जग गया तो समझ लेना तुम्हारी कहानी ख़त्म। जैसा खरगोश ने कहा वैसा ही शापित डायनासोर ने किया। वह उत्तर की तरफ जाता है और उस घर तक पहुंच जाता है। वह उस तलवार को उठा लेता है, लेकिन कौवा नहीं जगता है। उसने तलवार उठा ली और किसी को भी पता नहीं चला और उस खतरनाक डायनासोर के पास पहुंच गया। खतरनाक डायनासोर तलवार को देखकर डर गया और उसको अपनी भविष्यवाणी याद आ गई। जब कई साल पहले वह प्रतिज्ञा कर रहा था, तभी ऊपर से आवाज़ आई, हे ड्रैगन, मांग लो तुम्हें जो मांगना है। तभी वो बोलता है कि मैं अमर होना चाहता हूँ। मैं ऐसा होना चाहता हूँ कि मैं कभी ना मरूँ और ना मुझे कोई मार सके। तभी ऊपर से आवाज़ आती है, मरना तो एक दिन सबको है। तुम्हारी मौत एक तलवार से होगी। या तो तुम उस तलवार को नष्ट कर दो, या तो तुम्हें अगर कोई पा गया तो वो उस तलवार से मार देगा। शापित डायनासोर जैसे ही उसकी तरफ तलवार लेके जाता है, वह खतरनाक डायनासोर उससे माफ़ी मांगने लगता है।
और बोलता है, तुम्हें मुझे मार के क्या फ़ायदा मिलेगा? मैं अब से किसी को परेशान नहीं करूँगा और ना ही तुम्हारे परिवार को हानि पहुँचाऊँगा। मुझे छोड़ दो। श्रापित डायनासोर सोचता है, अच्छा है, इसने माफ़ी मांग ली और ये अब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। श्रापित डायनासोर उसको छोड़ देता है और वापस जाने लगता है। तभी ऊपर से आवाज़ आती है, हे दानव, यह तुम क्या कर रहे हो? एक ऐसे ड्रैगन को मार रहे हो जो कि बहुत क्रूर है, जो तुम्हारे परिवार को मारता है। ये बहुत दिव्यशाली है। इसे पता है कि तुम 4 दिन में चले जाओगे, फिर वापस ये तुम्हारे परिवार को परेशान करेगा। यह सुनकर श्रापित डायनासोर उसके पास जाता है और तलवार से उसे मार देता है। लेकिन फिर भी श्रापित डायनासोर को मुक्ति नहीं मिलती। अभी भी वह श्रापित ही रहता है। वह फिर ड्रैगन के परिवार के पास जाता है और बोलता है, मैंने उसे मार दिया। अब आप लोगों को कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लगता है मुझे तो अब इस जीवन से मुक्ति ही नहीं मिलने वाली। मैं आखिरी बार अपने माता पिता से मिलना चला जाता हूँ, फिर मैं वहीं जंगल में रहकर शिकार करूँगा जानवरों का। श्रापित डायनासोर इंडिया जाने का मन बना लेता है। वह उसी रास्ते से वापस जाने लगता है जिस रास्ते से वह आया था और वह पेंगोंग जंगल में पहुंच जाता है। वहां उसे वही ड्रैगन मिलता है जिससे वो पहले मिला था, जो बहुत विशाल था और देखने में बहुत डरावना लग रहा था। वह उसे खाने की बात कर रहा था। तभी ड्रैगन उसे देखकर बोलता है, क्यों, तुम तो इंसान बनने वाले थे ना, अब तो मैं तुम्हें खाकर ही रहूँगा। ड्रैगन जैसे ही उसकी तरफ बढ़ता है और उसे खाने लगता है, वह तलवार ड्रैगन के मुंह में लग जाती है और वह मर जाता है। तभी श्रापित डायनासोर वापस इंसान बन जाता है, वापस बलराम बन जाता है। अब वह श्रापित नहीं रहता है, वह बिल्कुल पहले जैसा दिखने लगता है। वह ये सब सोचकर बहुत खुश हो जाता है। कुछ देर बाद वो ड्रैगन एक लड़की का रूप धारण कर लेती है। लड़की को देखकर बलराम बिल्कुल डर जाता है और उससे पूछता है। तभी लड़की बोलती है, आज श्राप से मुक्ति मिल ही गई मुझे। 200 साल से मैं एक श्राप से बंधी हूँ और उससे मुक्ति मुझे एक इंसान ही दिला सकता था और उसी से मेरी शादी होनी है। बलराम मन ही मन खुश हो जाता है और वह दोनों गांव चले जाते हैं। गांव में उन दोनों को देखकर बलराम के माता पिता भी बहुत खुश होते हैं और दोनों को अपना लेते हैं।